हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये है फ्राइडे इवनिंग की वीडियो। तो कल आपने जो वीडियो देखी थी वो मॉर्निंग से लेकर के आफ्टरनून तक देखी थी, और जिसमें मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उसको ज़रूर देखिएगा। और ये है उसके आगे की वीडियो, मतलब फिर आरोग्य को खाना वाना खिलाने के बाद मैं गई थी उसको ट्यूशन छोड़ने, और ट्यूशन छोड़ करके आई तो आजकल वो 1.5 से 2 घंटे ट्यूशन में रहता है। मैं भी थोड़ी देर सो गई थी, और उसके बाद शाम को मैं उसको घर ले आई और थोड़ी देर उसके साथ मैंने भी खेला। और उसके बाद अब हो गई है ये शाम, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। तो डिनर के लिए ही मैंने अभी आपने देखा कि फ्रेश मूलियाँ थी, तो उनके ही पत्तों को मैं कट कर रही थी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैंने गली से ही मूली और पालक खरीद लिए थे, तो बस उन्हीं पत्तों को मैं कट कर रही थी। और उसमें एक मूली भी कट करी है, एक आलू कट किया है, और उसकी ही मैं भुजिया यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो ये जो मूली के पत्तों की भुजिया होती है ना, ये मैं ही खाती हूँ, आरोग्य के पापा नहीं खाते। और ये मैं तभी बनाती हूँ जब साइड में कुछ होता है, मतलब खाने में कुछ और होता है, तब मैं ये बना लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ इससे ही तो काम नहीं चलेगा। तो आज बनने वाले हैं कढ़ी चावल, इसलिए मैंने सोचा कि कढ़ी तो आरोग्य के पापा को पसंद है, वो खा लेंगे, तो ये मैं बना लेती हूँ। क्योंकि इनके पत्तों में ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होता है और काफ़ी हेल्दी होते हैं। ये सीज़न की मूलियाँ होती हैं, तो मैं इनको कभी भी नहीं फेंकती। अगर पत्ते फ्रेश हैं तब मैं इन्हें कभी फेंकती नहीं हूँ, मैं ज़रूर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया, और यहाँ पे बेसन का पैकेट मैं निकाल रही थी। तो पुराना मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये नया पैकेट ही निकाला है मैंने। जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि ग्रॉसरीज़ जो एक्स्ट्रा होती हैं वो मैं यहाँ नीचे रखती हूँ बाल्टियों में कर करके। तो ये भी बेसन भी निकाल दिया है, और बनाने की तैयारी करेंगे कढ़ी। और मेरे चैनल पे कढ़ी की कई सारी रेसिपीज़ हैं, 2 से 3 बार मैंने शेयर की हुई है। और मेरे चैनल की जो सबसे ज़्यादा व्यू वाली वीडियो है ना, वो भी कढ़ी की ही है। उसको ही आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। तो वो मैंने पंजाबी कढ़ी बनाई थी, और वो भी कुछ इसी तरह ही बनाई थी, लेकिन तड़के में थोड़ा बहुत डिफरेंट था। तो मैं हर बार थोड़ा थोड़ा अलग करके बनाती हूँ। तो वो जो सिर्फ प्लेन बेसन की पकौड़ों वाली कढ़ी बनती है ना, वो मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगती है, लेकिन वो सात्विक होती है। तो अगर आपको भोग में चढ़ाना होता है, जैसा कि आप जानते हैं कान्हा जी को कढ़ी का भोग लगता है अक्सर, तो जब भोग के लिए बनाना होता है तो मैं वही प्लेन वाली ही बनाती हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं है, भोग का कोई सीन नहीं है, तो मैं ना प्याज वाले पकौड़े डालूँगी इसमें। तो अगर आप लोग भी प्याज वाले पकौड़े नहीं डालते ना, तो इस बार जब भी आप कढ़ी बनाएंगे तो इस तरह से प्याज डाल के पकौड़े बनाइएगा, तो आपकी कढ़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है दोनों के टेस्ट में, बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर इस स्टाइल से बनाएंगे तो मेरे साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। 2 प्याज थोड़ी सी बिग साइज़ की थी, मैंने छील करके यहाँ पे कट कर लिया है। और उसके बाद देखिए ये है दही, घर की ही जमाई हुई दही है, 3 से 4 दिन पहले मैंने जमाई थी। तो ज़्यादातर तो ख़त्म हो गई है, ये थोड़ी थोड़ी सी बच रही थी लास्ट की। तो एक्चुअली इसको ही देख के मुझे याद आया कि मैं कढ़ी बना लूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा खट्टी हो गई है ना कि इसको ऐसे तो कोई खाएगा नहीं। और कढ़ी में खट्टी दही ही चाहिए होती है। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी, उतना ही बनाऊँगी जितना हमारे आज के लिए हो जाए, और थोड़ा बहुत सुबह के लिए बच जाएगा तो सिर्फ मैं रहूँगी और आरू भी रहेगा, तो हम लोग थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो क्योंकि कढ़ी को पकाने में भी बहुत ज़्यादा पानी लगता है, मतलब कढ़ी बहुत ज़्यादा देर तक खौल के पकती रहती है ना, इसलिए इसमें पानी वगैरह थोड़ा ज़्यादा डालना होता है। तो बस वही नॉर्मल बेसन डाला था मैंने, 2 से ढाई स्पून रहा होगा बड़े वाले स्पून से। और दही में उसको खूब अच्छी तरह से मैंने पहले फेंट लिया था, ताकि कोई लम्प्स ना पड़े। और शॉर्टकट करने के लिए इसी समय इस स्टेज पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले में वही नॉर्मल हल्दी का पाउडर डाला है, थोड़ा सा बहुत ज़रा सा धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डाला है मैंने,
और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से इस तरह से कोई आपके पास बलून विस्कर हो ना, तो उसकी हेल्प से आप इसको विस्क कर दीजिए। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते ना, तो मिक्सी का वो जार जिसमें जूस बनता है उसमें भी डाल करके आप इसको खूब अच्छी तरह से चला सकते हैं। ऐसा करने से ना बेसन खूब अच्छी तरह से घुल जाता है, उसमें कोई गुठलियाँ नहीं होती और बाद में आपकी कढ़ी बनने के बाद ना फटी फटी सी नहीं दिखती। तो घोल करके मैंने रख दिया है एक तरफ बैटर, और यहाँ पे मैं पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो थोड़ा सा बेसन ले लिया है मैंने, उसमें डाला है प्याज और कट किया था 2 मिर्चें, तीखी वाली मिर्चें थी मेरी। और इसमें भी मैं मसाले डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, नमक और बहुत थोड़ा सा हींग भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसको खूब अच्छी तरह से मिला लूँगी। थोड़ा सा टाइट सा ही आपको बनाना है। अच्छा, इस वाले बैटर में ना मैंने बहुत ज़रा सा सोडा का भी इस्तेमाल किया था, तो आप थोड़ा सा इनो या सोडा डाल देते हैं ना, तो आपके पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कढ़ी में जब आप पकौड़े डालते हैं ना, तो वो बहुत टाइट टाइट से रहते हैं, तो इस तरह की कढ़ी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पकौड़े सॉफ्ट हों, तो अगर आप बिना प्याज के बना रहे हैं तो उसको आप खूब सारा फेंटें। इतना ज़्यादा फेंटना होता है कि जब भी आप पानी में पकौड़े डालें ना, तो वो ऊपर आ जाए। इसका मतलब होता है कि बहुत अच्छा आपका बैटर बन गया है। लेकिन प्याज डाला है मैंने, तो इसको बहुत ज़्यादा फेंटते बन नहीं रहा था। तो मैंने 1 चुटकी से भी कम बेकिंग सोडा होता है ना, खाने का सोडा, वो मैंने डाला है। तो ज़्यादा आपको नहीं डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो बिल्कुल ही घुल जाएंगी। बहुत ज़रा सा 1 चुटकी से भी कम उतना ही आपको डालना है। और इसके बाद आपको फटाफट से अपने ये पकौड़े तलने की तैयारी करनी है। तो देखिए, दोनों ही चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। इस तरह से जब आप तैयारी करके पहले से रख लेते हैं ना, तो उसके बाद जब आप कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और फटाफट फटाफट आपकी चीज़ें तैयार होती हैं, तो आप उसको करते जाते हैं। और किचन में खाली खड़े रहने से अच्छा है कि आप अपने छोटे मोटे काम जो है वो निपटाते रहें। तो देखिए, मैंने तेल रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए, और जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक मैंने लगे हाथ यहाँ पे जो बर्तन वॉश करके रखे थे ना, उन्हें अरेंज कर दिया है अपनी अपनी जगह पे। 2-4 बॉटल्स खाली हुए हैं, इनको भी भर दिया है। तो जब आप अकेले होते हैं और सारा काम आपको ही करना होता है, तो आपको फटाफट से अपने सारे काम निपटा लेने चाहिए जल्दी जल्दी से, और इसी से आपको थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जितनी देर में मैंने ये अपने 1-2 काम किए हैं, तब तक मेरे तेल से खूब अच्छा सा धुआं निकलने लगा है। तेल मेरा हो गया है गरम, और सरसों का तेल इसी तरह से आपको यूज़ करना होता है, खूब ज़्यादा गरम करके, ताकि उसकी कच्ची स्मेल ना आए आपके खाने में। और यहाँ पे देखिए, छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ मैंने तेल में डाल दी हैं, और थोड़ा सा मैंने ना एक बैच में ज़्यादा ही डाला है, ताकि 2 बार में मेरे सारे पकौड़े निकल जाए। और तेल भी फिर मैंने थोड़ा ही लिया है, इसलिए क्योंकि तलने के बाद जब तेल बच जाता, क्योंकि कढ़ी छौंकने के लिए तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं चाहिए, तो उसे फिर मुझे कटोरी में निकाल करके अलग रखना पड़ता है। तो वो कभी याद होता है यूज़ करने के लिए, कभी याद नहीं होता, इधर उधर होता रहता है। तो इसलिए मैंने कम ही डाला। और यहाँ पे आरू आकर के कुछ बात कर रहा है आप लोगों से, तो वो भी जब देखता है कि कैमरा लगा रहता है ना, तो वो कुछ ना कुछ आके अपने हिसाब से बातें करता है। और कुछ ना कुछ क्या करता है, वो अपने गाड़ी घोड़े की ही बात करता रहता है, अपने ट्रैक्टर की, अपने मेट्रो की। तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। देखिए, यहाँ पे मैं अपने पकौड़ों को तल ले रही हूँ। और देखिए, यहाँ पे ये हो रहा है, और दूसरी तरफ मैंने अपनी दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें डाला है थोड़ा सा तेल। मैं छौंकने जा रही हूँ मूली के पत्तों का, जो हमारा साग है। और यहाँ पे उसके लिए मैंने खूब सारा लहसुन कट किया है, आप देख सकते हैं 7 से 8 लहसुन की कलियाँ थी। तो साग में ना आपको लहसुन बहुत ज़्यादा डालना होता है, उससे उसका टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। और डाली है मैंने मिर्चें, 2-3 मिर्चें भी मैंने ले ली थी, और इसको भी मैं यहाँ पे देखिए फ्राई कर रही हूँ। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो फिर मैंने कढ़ाई के नीचे का
गैस कर दिया था बंद, थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ है, तब मैंने उसमें दोबारा से वो मिर्ची और लहसुन के टुकड़े डाले हैं। वो थोड़ा सा लाल हो जाएगा, उसके बाद मैं छौंक दूंगी ये अपने मूली के पत्तों की जो भुजिया है वो। और एक बैच मेरी हो गई थी, तो यहाँ पे देखिए दूसरी बार मैंने डाला है पकौड़े तलने के लिए कढ़ाई में। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी से अपने काम में निपटा रही हूँ। और पहले भी मैंने आपको बताया है एक वीडियो में कि आजकल मैं डिनर थोड़ा सा अर्ली बना लेती हूँ, थोड़ा सा जल्दी ही हम लोग खा करके फिर सो भी जाते हैं। और तो इससे ये होता है ना कि हम थोड़ी देर छत पे भी चले जाते हैं, टहल लेते हैं। और आरोग्य का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसकी तैयारी कराने के लिए भी टाइम मिलता है। अब क्योंकि वो स्कूल जाता है, फिर स्कूल से घर आता है तो थोड़ा रेस्ट करता है, थोड़ी ही देर होता है तो फिर वो ट्यूशन चला जाता है, और ट्यूशन से आता है तो उसके बाद मैं खाना पीना बनाने लग जाती हूँ। तो अगर पहले मैं ये सोचूं कि मैं उसको काम करवा के तब खाना बनाने जाऊँ, तो वो भी बच्चा है, कितनी देर ही उसको बैठा के हम पढ़ाएंगे, तो उसका भी मन नहीं लगता। और इस तरह से जब खाना वाना मैं बना के जब जाती हूँ उसके पास, तो फिर उसको ट्यूशन से आए हुए भी काफ़ी टाइम हो जाता है और थोड़ा वो भी सेट हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो बैठ के कर लेता है। और यहाँ पे देखिए उसको मैंने छौंक दिया और अभी उसमें मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला। थोड़ा बहुत उसमें भाप लग जाएगा, उसका पानी जो है वो हो जाएगा रिलीज़, उसके बाद मैं डालूंगी। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ कढ़ी बनाने की, तो मैंने रख दिया है पकौड़े। यहाँ पे एक बैच के हो रहे हैं और दूसरा यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे मैंने मूली की भुजिया भी फ्राई कर दी है और चावल बनाऊंगी, 2-4 रोटियाँ बनाऊंगी। आज फ्राइडे था तो मार्केट लगी थी मंडी, तो आरोग्य के पापा गए थे, मैं नहीं गई थी। यहाँ पे वो सब्जियां भी ला चुके हैं, तो अभी मैं इनको देखूंगी क्या क्या है और मिलवाती हूँ आपको। तो आरू के पापा आ चुके हैं मार्केट से और आरू यहाँ पे बैठा हुआ है और बस चल तो बंद कर लेना इसको। तो चलते हैं, देखते हैं और फटाफट से अपनी कढ़ी को छौंक देते हैं। अब देखिए बारी आती है कढ़ी में तड़का लगाने की। तो मैंने ना पंचफोड़न मसाला लिया है। तो पंचफोड़न मसाला में आप लोग जानते हैं मेथी, जीरा, सौंफ, अजवाइन और 1-2 मसालों का और मिक्स होता है। और उसके अलावा मैंने खड़ी सूखी धनिया भी ली थी, थोड़ा सा हाथों में मसल करके मैंने वो ऐड करा था। और काली वाली छोटी वाली राई, ये सारी चीज़ें आपको अपने तड़के में डालनी है। और कड़ी पत्ता भी मैंने डाला था इसमें, या पता नहीं डाला था, मुझे याद नहीं आ रहा। अभी देखूंगी तो मुझे याद आएगा, क्योंकि फ्राइडे की वीडियो है तो मैं थोड़ा सा भूल भी गई हूँ। और हाँ, मैंने तड़के में डाला था, जब बाद में मैंने इसमें तड़का लगाया था ना, उसमें डाला था। इस समय मैं नहीं डाल पाई थी और उसको मैंने डाल करके और जो कढ़ी का घोल बना करके रखा था उसको मैंने उसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसको आपको ना लगातार चलाना होता है जब तक कि आपके कढ़ी में इस तरह से बॉयल ना आ जाए। तो बीच में मैंने थोड़ा सा छोड़ा था क्योंकि मुझे सब्ज़ी अपनी चलानी थी, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। इसको आपको हाई फ्लेम पे करके तब तक खूब तेज़ से चला के इस तरह से बॉईल करा के पकाना है। इससे ना आपकी कढ़ी फटती नहीं है, क्योंकि दही को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कडल हो जाती है। और यहाँ पे देखिए बीच में ना मैंने साग अपना 1-2 बार चला दिया था और यहाँ पे देखिए साग मेरे लगभग बन ही गए हैं और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था। तो अगर आप ये लोहे की कढ़ाई में बनाते ना तो और भी ज़्यादा जल्दी ये पक जाते हैं। लेकिन लोहे की कढ़ाई में मुझे लगता है साग वाग का टेस्ट तो थोड़ा सा अच्छा आता है, लेकिन उसका कलर अच्छा नहीं आता, ब्लैक सा होता है। तो वो पता नहीं क्यों मुझे देखने में भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। तभी मैं लोहे की कढ़ाई में साग बनाती हूँ जब घर में 1-2 जन ज़्यादा होते हैं और पालक वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है तब। और अगर सिर्फ हम दोनों ही हैं तो मैं ये छोटे वाले में ही बना लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं चावल भी धो करके रख रही हूँ। तो मेरी सब्जी वाली कढ़ाई को मैं उतार के रख दूँगी नीचे और उस पर मैं चढ़ा दूँगी ये चावल। और यहाँ पे आरोग्य आ गया था, उसको लग गई थी भूख। और भूख क्या, वो ब्रेड जैम जब देखता है तो उसको ऐसे ही भूख लग जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो वो चीज़ जब भी वो देखता है तो उसको ज़रूर चाहिए होती हैं।
तो जैम ये बहुत ज़्यादा खाने लग गया है, लेकिन ये जैम मीठी होती है तो नुकसान करती है। इसलिए पहले मैं एक ब्रेड में एक पूरा लगा दिया करती थी, लेकिन ये एक बार में 2-3 ब्रेड्स खाता है और 2-3 पैकेट जैम एक बार में देना सेफ़ नहीं है। तो अब मैं थोड़े थोड़े ही लगाती हूँ ताकि ना ज़्यादा नुकसान भी ना करे। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड और जैम इसको दे दिए। यही लेकर के आया था फ्रिज से निकाल करके, और इस तरह से कट करके आप उसको दे दो तो उसको अच्छा लगता है। और वो सेकने नहीं देता है कि अगर आप सोचो कि मैं ब्रेड को थोड़ा सा टोस्ट करके तब दूँ, वो वैसे नहीं करने देता, इस तरह से ही करता है। और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई उतार दी है और अब कुकर में डाल दे रही हूँ ये चावल, और अपने हिसाब से मैं इसमें थोड़े से पानी डाल दूँगी। तो देखिए मेरे कढ़ी चावल बन रहे हैं। कढ़ी में भी पकौड़े मुझे डालने रह रहे हैं, लेकिन वो मैं बिल्कुल लास्ट में डालूँगी। और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि आरोगी के पापा सब्ज़ी क्या क्या लेकर के आए हैं। तो 2 बार से मैं नहीं जा रही हूँ, यही लेकर के आते हैं सब्जियाँ। और ये एक पाउडर भी वो ले आए थे, ये थोड़ी सी खुजली का पाउडर है, तो वो ये वाला यूज़ करते हैं। आरोग्य के हाथ वाथ में कभी कभी खुजली होती है अगर, माइकोडर्म में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए वो पालक लेकर के आए हैं, टमाटर लाए हैं, प्याज है और तोरी है, खीरा है, परवल है, अदरक है, ये जो मैंने अभी निकाला है, ये है आलू। और प्याज 1-2 इस झोले में गिर भी गई है। और आरोग्य यहाँ पे आकर के, मैंने उससे पानी मांगा था ना, तो उसने मुझे पानी भी दे दिया है। तो छोटे छोटे काम वो करता रहता है। और यहाँ पे वो एक गोभी भी लेकर के आए हैं। तो आरोग्य के पापा जब अपने आप से जाते हैं ना, तो खूब सारी सब्जियां लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती। और ये भिंडी, धनिया, मिर्ची, नींबू, बैगन, तो वो अपने हिसाब से खूब सारी सब्जियां ले आते हैं। क्योंकि ना उनको ये नहीं समझ आता कि क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ की नहीं। वैसे वो ठीक ही ले आते हैं, इकट्ठा आ जाती है तो फिर काम भी चलता है, क्योंकि ये सब्ज़ी तो दोनों टाइम में बननी होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रिज में रखने पे ख़राब हो जाती हैं। और ये देखिए एक लौकी भी पड़ी है। तो लौकी जब भी मैं ले आती हूँ ना, तब मेरे घर में पड़ी ही रह जाती है। बिल्कुल लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब जाके वो बनती है। और पता नहीं क्यों ही ले आते हैं वो। इस बार मैंने उनको मना किया था कि लौकी मत लेकर के आइएगा। तो ये सारी सब्जियां इसमें से कुछ ख़राब भी हो जाती हैं। जैसे परवल है, उसको तुरंत ही आपको बनाना होता है, नहीं तो वो पीले हो जाते हैं। लेकिन अब वो ले ही आए हैं तो ठीक है। और इस तरह से जब इकट्ठा आ जाती है तो सही भी होता है। और ये देखिए पालक भी ले आए थे, बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी वाली ये पालक थी। तो मैंने ये सारी सब्जियां अभी तो ऐसे ही लगा दी हैं। कल इसमें से मिर्ची की डंडियां वगैरह तोड़ूंगी, धनिया साफ़ करूंगी। तो इस तरह से अगर साफ़ करके रखो तो सब्जियां थोड़ी ज़्यादा दिन चल जाती हैं। और ये है मेरी प्याज और आलू वाली टोकरी, जिसमें मैं प्याज और आलू भी अपने रख दूँगी। तो देखिए सब्जियां मैंने लगा दी हैं। यहाँ पे एक खीरा मैंने निकाल दिया था सैलेड कट करने के लिए। और जब तक ये सारा काम मैंने किया ना, तो कढ़ी मेरी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है और उसी कंसिस्टेंसी पे आ गई है जो मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें पकौड़े डाल दे रही हूँ। और क्योंकि मैंने पकौड़ों में थोड़ा सा सोडा का यूज़ किया है ना, तो ये बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये डालने के बाद 1 मिनट बस आपको और उसको ग्रेवी में रखना है, मतलब कढ़ी में। उसके बाद आपको बंद करके ढक देना है। तो आप जब तक खाएंगे ना, आधे घंटे 20 मिनट बाद, तब तक बिल्कुल परफेक्ट कढ़ी आपकी बन के हो जाएगी तैयार। लेकिन अभी वो पूरी नहीं है, अभी उसमें तड़का लगाना रह रहा है।
तो यहाँ पे देखिए तब तक मैं सैलेड भी कट कर ले रही हूँ। तो मेरा ये होता है ना कि जब तक मैं नहीं आती कमरे से तभी तक, और जब मैं किचन में रहती हूँ ना तब मैं अपने काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना तब से मैं बहुत ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हूँ। करती हूँ काम क्योंकि मेरी मजबूरी है, और सबकी ही मजबूरी होती है, क्योंकि कोई और आपका काम करने के लिए आएगा नहीं, करना आपको है। और यही सारी चीज़ें देख कर के बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ, लेकिन जिसकी तबीयत ख़राब होती है और जिसके साथ ये चीज़ें होती है वही जानता है। हर कोई इसको समझ नहीं सकता, और किसी को प्रूफ देने के लिए मैं बैठी भी नहीं हूँ। जिसको जो लगता है वो लगे, मुझे इसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी फैमिली चलानी है, और ये चैनल चलाना भी मेरा एक काम ही है। मैं इसको एक जॉब की तरह ही लेती हूँ, तो ये भी करना मेरे लिए ज़रूरी है। अब मैं रोती तो नहीं फिरूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब है या मैं परेशान हूँ, क्योंकि ऐसा करने से कोई मेरे पास आकर के मेरी कोई हेल्प करने वाला है नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है कट कर लिया है सैलेड, और उसमें मैंने निचोड़ दिया है नींबू भी। इस तरह से नींबू निचोड़ देने से थोड़े से मैरिनेट हो जाते हैं आपकी ये चीज़ें, और हमें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत लोगों को खट्टा नहीं पसंद है तो वो ना भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए कढ़ी मेरी हो गई है बिल्कुल तैयार, और आरोग्य के पापा से मैंने कढ़ी पत्ता भी मंगवा लिया है ऊपर से, मतलब छत पे ही मेरे लगा हुआ है। बहुत बड़ा सा प्लांट नहीं है और बहुत ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर रहा है, तो मैं बहुत कम ही इसमें से तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन जब कढ़ी या ढोकला वगैरह बनाती हूँ तो मैं इसमें से निकालती हूँ। और यहाँ पे सारा गेम चेंजर होता है ना कढ़ी का तड़का। तड़के में अगर आप अच्छी चीज़ें और सही क्वांटिटी में डालोगे ना तो उसके लुक में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का तेल ले लिया था और उसमें डाला था राई, कड़ी पत्ता डाला था, और गैस ऑफ करने के बाद ये कश्मीरी लाल मिर्ची डाली थी। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और देखिए कितनी अच्छी तरह से भी मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाऊंगी। ये कढ़ी अच्छी लग रही है ना, मुझे बहुत पसंद है और आरोग्य के पापा को भी अच्छी लगती है। तो देखिए सारे काम मेरे हो गए हैं, और तड़का लगाते समय थोड़ा बहुत इधर उधर कढ़ी के छींटे भी पड़ गए थे तो उन्हें मैं लगे हाथ साफ़ कर ले रही हूँ। अब बस रोटियां बनाना बचता है। तो ये सुबह का ही आटा रखा हुआ है, ज़्यादा लग गया था, तो 3-4 रोटियां बन जाएंगी। तो मैं आरोग्य के पापा के लिए ही बना रही हूँ। फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी, उसके बाद लगाऊँगी प्लेट। और बस यही है मेरी आज की वीडियो। बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल रेसिपीज़ मैं आजकल नहीं बना रही हूँ। आजकल क्या, पिछले 2-2.5 महीने से, क्योंकि वही बात है कि बहुत ज़्यादा देर खड़ा हुआ नहीं जाता, और गर्मी है तो इतना ज़्यादा मन भी नहीं कहता, और फिर आरोग्य के ऊपर भी ध्यान देना होता है। कोई नई रेसिपी बनाने लग जाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो डेली व्लॉग्स का मतलब यही होता है कि आपके घर में डेली जो चीज़ें हो रही हैं आप वही दिखा रहे हो पब्लिक को। रोज़ रोज़ किसी के घर में कोई स्पेशल चीज़ बनती नहीं है, और हमारा रहन सहन, हमारा खान पान कुछ इस तरह का ही है। तो मैं अपने व्लॉग्स को बिल्कुल ही नेचुरल रखना चाहती हूँ, ताकि जो नेचुरल लोग हैं वो इससे रिलेट कर पाएँ। तो बस ये फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ, उसके बाद आपको प्लेटिंग करके भी दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है। तो देखिए जी तैयार है हमारा आज का डिनर, और ये है आरोग्य के पापा की प्लेट जिसमें है बहुत ही टेस्टी वाली कढ़ी, रोटी और हमारे मूली के पत्तों की भुजिया, आलू और कुछ सैलेड। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल सा ये फूड है, जो कि डाइजेस्ट करने में भी आराम होता है, बनाने में भी इजी होता है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।